पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार ये कहती रही कि हुकूमत की ख्वाहिश है कि माइनस इमरान खान किया जाए, लेकिन आज इमरान खान साहब की अपनी हमशीरा अलीमा खान साहिबा ने कहा कि अली अमीन ने इमरान खान को माइनस करने की कोशिश की है, उन्होंने माइनस इमरान खान कर दिया है। क्या फरमाया अलीमा खान साहिबा ने, जरा सुनिएगा। तो जब इमरान खान 5 हफ्ते से कह रहे हैं कि मेरे से मुशावरत के बाद बजट पास होगा, मैडम क्या इमरान खान को माइनस कर दिया गया? मेरा ख्याल है माइनस ही हो गए। तो फिर अगर बोझ नहीं उठा सकते तो घर जाएं। केपी असेंबली के मेंबर इमरान खान का वोट उनके पास है, वो नहीं आके यहाँ खड़े हो सकते थे। हम 3 हफ्ते से उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम तो उनसे भीख ही मांग सकते थे, हम उनकी मिन्नतें कर सकते थे, हमने यही किया। फिर अली अमीन गंडापुर ने वादा किया था कि वो आएंगे। अब मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, सीधी सी बात है कि उन्होंने कल बिल ही पास कर दिया। जी, आपने सुना कि इमरान खान साहब की बहन फरमा रही थी कि हम तो इनकी मिन्नतें ही कर सकते थे, इनकी मिन्नत समाजत कर सकते थे कि खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली जहाँ पे सबसे ज़्यादा धुआंधार तकारीर होती हैं, बार बार गैरत का जिक्र होता है, बार बार जिक्र होता है कि सारा मैंडेट इमरान खान साहब का है, लेकिन आज इमरान खान साहब की बहन बाहर सड़क पर खड़े होकर बता रही है कौम को कि भाई हम तो उनको कहते रहे, उनकी मिन्नतें करते रहे कि आप इधर आएँ, उनमें से कोई भी नहीं आया। और अली अमीन ने कहा कि हम आएंगे, लेकिन फिर भी नहीं आए। गुज़िश्ता रोज़ अलीमा खान साहबा ने एक ट्वीट भी की, उसमें भी उन्होंने जिक्र किया कि खैबर पख्तूनख्वा के एमपीए आज अडयाला जेल के बाहर आएंगे, लेकिन कोई भी नहीं आया। अब इस सारे मामले के ऊपर अली अमीन साहब जो हैं बजट के मामले पे क्या कुछ कहते रहे, मैं चाहता हूं जरा आप सुने कि अली अमीन साहब ने क्या फरमाया था इस हवाले से। इमरान खान साहब का वादे पैगाम आ गया कि बजट पेश करने के हवाले से अहकामात थे कि बजट पेश किया जाए, लेकिन पास करने से पहले उनकी एक मीटिंग कराई जाए। बजट के लिए कुछ जो 4-5 हमारे जरूरी लोग हैं, जिसमें हमारा फाइनेंस एडवाइजर है और हमारे पार्टी के कुछ और लोग हैं, मैं मुझ समेत, उनकी एक मुलाकात जरूरी है। हमारा तो बजट अभी बाद में आना है, तो जैसे वो इमरान खान साहब ने कहा था कि फाइनेंशियल टीम के साथ मुजम्मिल और मैं बैठ के खान साहब को बताएं कि हमारा पार्टी का पैटर्न इन चीफ बजट के अंदर उनकी इनपुट, उनकी तजावीज निहायत ही जरूरी है। जी, आप लोग ने सुना, ये बार बार कहते रहे कि जी खान साहब की मर्जी के बगैर बजट पास नहीं होगा। पहले कहा गया कि उनसे पूछे बगैर, मुलाकात के बगैर पेश नहीं किया जाएगा, फिर कहा गया कि उनसे पूछे बगैर, मुलाकात के बगैर पास नहीं किया जाएगा। ना सिर्फ अली अमीन, दीगर जो सीनियर क़यादत है वो भी इसी तरह की बातें करती रही। असद कैसर साहब ने क्या, उनकी मुशावरत से ये पास होगा। अच्छा, अब अली अमीन साहब ने कुछ और बातें भी कहीं असेंबली के अंदर, असेंबली को तोड़ने की बात होती है, हुकूमत के जाने की बात होती है, तो अली अमीन साहब ने क्या फरमाया, जरा ये भी सुन लीजिएगा। इमरान खान कहेगा तोड़ दो तो एक लम्हे को भी कोई नहीं सोचेगा, यहाँ बैठा हुआ शख्स, कि साइन करने में एक लम्हा नहीं लगाऊंगा। लेकिन जब इमरान खान असेंबली तोड़ने का कहेगा, इख्तियार इमरान खान का, वो कहेगा घर जाओ तो घर जाएंगे, वो कहेगा चढ़ जाओ तो चढ़ जाएंगे। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। आपने सुना, वो इमरान खान कहेगा तो घर जाओ, चढ़ जाओ तो कहेगा तो चढ़ जाएंगे। भाई किधर थे आज आप? कल आपने अलीमा खान साहिबा को कहा कि हम आएंगे अडयाला जेल के बाहर, आप पहाड़ों पे तो चढ़ जाते हैं, पहाड़ों से चढ़ के 16 अजला फिर के आप पहुंच जाते हैं पेशावर, लेकिन अडयाला जेल का रास्ता आपको नजर नहीं आया। ये मैं नहीं कह रहा खुदा न खास्ता, ये इमरान खान की बहन कह रही है पूरी कौम के सामने कि मुझसे वादा किया गया। और इस असेंबली में सारी तकारीर ऐसी होती हैं, पता ऐसे चलता है कि जैसे अगला हमला ये लोग इसराइल पे करेंगे, लेकिन हालत यह है कि इमरान खान की बहनें वहाँ पे अकेली खड़ी नहीं, इनमें से कोई भी वहाँ पे नहीं पहुँचा जो रोज़ गैरत के लेक्चर देते हैं उस असेंबली के अंदर खड़े होके। और खान साहब की बहन ने यह कहा कि भाई अगर आप में इतनी सियासी हिम्मत नहीं है, बोझ नहीं उठा सकते तो घर जाओ। वो ये नहीं कह रहे कि आप इधर चढ़ जाएं या उधर चढ़ जाएं, वो ये कह रहे हैं कि आप घर जाएं अगर आप नहीं कर सकते तो। पर एनीवे, ये इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। पर इख्तियार वली साहब, आप शायद जो पिछला मामला चल रहा था उस पर कुछ कॉमेंट करना चाह रहे थे। नहीं, मैं इतना ही, तो आप ये देख के आपका भी दिल खुश हो गया होगा। नहीं, मैं ये तो मुझे पता है, ये सारी सूरत हाल ये तो मैं बहुत पहले फोरसी करता था। मैं जट साहब कह रहे थे ट्रम्प साहब के बारे में कि हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि हमें याद है कि बैरिस्टर सेफ की स्टेटमेंट देख लें, ऑन रिकॉर्ड है, कहते हैं हमारा ट्रम्प इलेक्शन जीत गया, हाँ 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 हाँ, बड़ी हंसियां मारी जा रही थी। और फिर कहते होते थे कि जी ट्रम्प साहब ने इलेक्शन जीते, बड़ा कैंपेन चली सोशल मीडिया पे। आप गवाह हैं कि ट्रम्प साहब का इलेक्शन होएगा और बस इधर जो है तो मामला चेंज हो जाएंगे, खान साहब बाहर आ जाएंगे। ट्रम्प को पाकिस्तान का, इमरान खान को पाकिस्तान का ट्रम्प कहते थे, उसको बुरा भला कहते थे। अब आप लोगों ने फौरन उसको नोबेल पीस प्राइज दे दिया। तो इमरान खान कोई अच्छा काम करे, हम उसको भी नोबेल प्राइज के लिए ऐलान कर देंगे, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि डबल स्टैंडर्ड ये होता है
कि एक तरफ आज आप उससे लाताल्की का ऐलान करते हैं, आप उसकी नामजदगी, जो कि हमें जाती तो नहीं, हम तो दुनिया के लिए अमन चाहते थे, नोबेल प्राइज के लिए उनकी नॉमिनेशन की, लेकिन आप तो वही लोग हैं कि रिचर्ड ग्रेनल की एक ट्वीट पर सारी की सारी पीटीआई लुड्डी डालती थी कि रिचर्ड पाजी का ट्वीट आ गया जी, हुकूमत गिर रही। ये ट्वीटों से हुकूमत गिराते हैं, ट्वीटों से हुकूमत बनाते हैं, ऐसे नहीं होता। और फिर सबसे पहले ट्रंप को, इनकी अगर एक्सपेक्टेशन ना होती है तो सबसे पहले बट की मिठाई लेके ना सबसे पहले जुल्फे बुखारी पहुंचा गया था अमेरिका, और ट्रंप को गले लगा के उसके कान में कहता है कि वो एब्सोल्यूट वाली जो गाल है उन्हें भूल जाओ जी, एब्सोल्युटली यसी है। ठीक, चले मैं ज़रा मुबीन साहब, ये खैबर पख्तूनख्वा में जो बजट वाला मामला है, अब इमरान खान साहब की बहन ये कह रही है कि वहाँ पे इमरान खान साहब को माइनस किया जा रहा है। देखें काज़मी साहब, इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं। पॉलिटिकल कमेटी का और कोर कमेटी का मैं हिस्सा नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि, और ना ही मैं केपी की पार्लियामान का हिस्सा हूँ। ये सारा मामला पॉलिटिकल कमेटी, कोर कमेटी और उनकी पार्लियामान का और आपस में ये सारा था। देखिए, अगर किसी जगह पे भी कोई ऐसी चीज़ है कि किसी ने कोई गलत बयानी की है और वो गलत है, देखें। अच्छा, और दूसरी मैं बात प्लीज अपनी कंप्लीट कर लूँ, बाकी रहेगी कि खान साहब को माइनस करने वाली बात, वो कोई इस काबिल ही नहीं है कि खान साहब को माइनस कर ले। और अगर खान साहब जो हैं, अलीमा खान साहबा जो कह रही हैं, या जो अली अमीन की हम बातें सुन रहे हैं, अली अमीन और अलीमा खान साहबा की, अगर खान साहब को ये बताई जाएँ और खान साहब जो है उसका कोई बेहतरीन फ़ैसला कर सकते हैं। अगर कोई अलीमा खान साहबा की बातें दुरुस्त है तो फिर तो खान साहब ये भी कह सकते हैं कि यहाँ का सीएम बदल दें या कि हुकूमत ख़त्म कर दें। तो अगर कोई उस तरह की बात खान साहब कहें और ये ना करें तो मेरे ख्याल से किसी की मजाल नहीं है। और फिर कोई, अगर वो सीएम हो या कोई भी हो, वो फिर अकेला रह जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कोई भी पार्लियामान में आपको उसके लगता है साथ ये खड़ा जो रहेगा। हुकूमत ने मुलाकातें रोकी हुई हैं, जिस किस्म की ये कन्फ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं, उसमें ये कामयाब हो रहे हैं, और अब आपकी अपनी जमात के अंदर इख्तलाफात वगैरह हो रहे हैं? देखिए, अपनी जमात के अंदर इख्तलाफात, ये जो 2-3 बातें भी मैंने सुनी है यहाँ से, तो जो है वो बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। बाकी इख्तलाफात हर जमात में होते हैं, लेकिन नहीं होने चाहिए इख्तलाफात। अगर हैं भी हैं तो यहाँ से तो जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो नहीं होने चाहिए, इस हद तक चीज़ें नहीं जानी चाहिए। ठीक, इख्तियार वली साहब ब्रीफली बताइए कि आप लोग फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाना चाहते हैं। अली अमीन साहब ये कहते हैं कि आप लोगों की ख्वाहिश है कि बजट पास ना हो, माली इमरजेंसी लगाएं, असेंबली ख़त्म करें और वहाँ पे अपना जो है ना, देखिए, अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को टॉपल करना होता और वहाँ पे गवर्नर रूल लगाना होता, तो मेरे ख्याल में जो कुरम के वहाँ पर हालात थे, जो बनू के वाक़यात थे, जो कबायली ज़िलों में वाक़यात थे, वो दैट वाज सफिशेंट कि आपकी तो अपनी रिट ही नहीं है। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मतलब जो चीफ मिनिस्टर वहाँ पर बैठा है, वो असर की नमाज के बाद अपने हल्के में बाहर नहीं निकल सकता, अपनी एक्टिविटी नहीं कर सकता। तो अमन अमान के मसाइल इनके होते वहाँ पर इतने ख़राब हैं, तो अगर इमरजेंसी लगानी होती और गवर्नमेंट को अपने हाथों में लेना होता तो उसके लिए तो कई जवाज़ मौजूद हैं। लेकिन फाइनेंशियल एमरजेंसी क्यों लगेगी, या फाइनेंशियल क्रंचेस खैबर पख्तूनख्वा में क्यों आए हैं, जहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का एक स्पीकर कहता है कि हमने कोहिस्तान से 20 अरब रुपए रिकवर कर लिए हैं 200 अरब में से। तो आप अंदाज़ा करें कि वहाँ पर फाइनेंशियल क्रंचेस के क्यों नहीं होंगे। आप अंदाज़ा करें, मैं फिर कहता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन डिनाई कर दे मेरी इन बातों को, एक वज़ीर 15 से लेकर 20 करोड़ रुपए देकर बैठा है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, लुक्रेटिव टाइप ऑफ मिनिस्ट्रीज जिसने ली है उसने 5 करोड़ इजाफी दिए हैं 2 साल के बाद। ये तो सर इल्जाम है ना, ये तो सर आप देख लें, मैंने पहले भी कहा था आपने इल्ज़ाम है, आज फिर कह रहा हूँ, तारीख नोट कर लें, 2 साल बाद इनकी मिनिस्ट्रियाँ या चेंज होंगी या इन्होंने डोनेशन दोबारा दे। 2 साल बाद हो सकते हैं इनके मामलात हल हो जाएं और आप लोग दूसरी साइड में ये हुकूमत में हो। ऐसा मेरे ख्याल में कोई नहीं होने वाला। आप मौका नहीं देंगे इनको। मैं कहता हूँ अख्तर साहब, मौका अगर आए ना आपको आ जाएगा, आप बन जाएंगे वजीर आजम। मुझे नहीं लगता कि इन्हों दी कोई फिर बारी आनी है, इन्हों दी गल मुक गई है, इन्हों दी गेम खत्म, ये दोबारा नहीं आएंगे। तो मैं 2 सेंटेंस बोलता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा वो बदकिस्मत ज़िला है कि जहाँ पर बजट में 220 स्कूल बनाने के लिए 25,000 रुपये रखे जाते हैं, जहाँ पर 4 यूनिवर्सिटियाँ बनाने के लिए 25,000 रुपये का बजट रखा जाता है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 25,000 जी,
मैं आपको बजट ये की कौन कॉपी सी दे है? देता हूँ। ये क्या उसमें यूनिवर्सिटी कॉपी के तैमूर, ऊपर लिखना है? यही तो मतलब बात है 25,000 ना, में किस यही तरह? तो बात है कि इससे तो उसका व्हाइट वॉश नहीं हो सकता। ये तो वैसे जिस हम मतलब- कॉपी पे क्रिकेट खेलते होते थे, 6 मार दिया, एग्जैक्टली 4 मार, ये यूनिवर्सिटी कैसे बनेगी? दे जस्ट प्ले, वे खेलते हैं। आपने सुना है ना वो एक टर्म जिसको ये तो फिर आप मुजम्मिल असलम साहब को बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे किसी मेरे दिन कि सामने क्या- जरा बिठाइए, तैमूर सलीम झगड़ा को भी बुलाइए, ठीक। और मैं उनके आपके सामने उनके बताता हूँ। एक बजट उन्होंने पेश किया था, उसका टाइटल था रिसर्जेंट, और उसके बाद नेक्स्ट बजट था खुददार बजट। ठीक। और ये सारा कॉस्मेटिक ग्लास ओवर जो होता है ना अतर साहब, नीचे जितना गंद कबाड़ होता है ना, उसके ऊपर अच्छी से लेपा पोती करके ना ठीक। उसकी कॉस्मेटिक कर दे। चलें। ये 310 अपनी हुकूमतों के बनाई हुई स्कीमें इन्होंने बंद कर दी हैं, और 810 नई स्कीमें अब सोशल मीडिया चले मसला है कि स्कीमें इनकी जितनी भी हैं, तस्वीरें इनकी बड़ी कम है माशाल्लाह। मरियम बीबी की और मियां साहब की हर जगह पे तस्वीर है। मैं अभी मरी गया था, रास्ते में रेड छलियों वाली, उन पे भी मरियम बीबी की तस्वीर लगी हुई थी। मरियम बीबी की तस्वीर उस काम की होगी जो उनका कोई प्रोजेक्ट होता है। हनी पर प्रोजेक्ट पैसा आवाम का, तस्वीर उनकी, पैसा आवाम का, तस्वीरें उनकी किस क्यों हो? आप मरी गए थे? जी मैं मरी आपने गया। वहां देखा था? मैंने रास्ते में देखा था, हर जगह पे देखा है। आप जरा मालूम जब और स्वाद भी चक्कर लगाइए ताकि आपको उधर अली अमीन की उधर भी आपको तस्वीरें नजर आए, तो फिर आपको पता चलेगा। लेकिन मरियम की तस्वीर वहां होती है जहां कोई ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट ऑन ग्राउंड होता है। इनकी तस्वीर नहीं पता चलता कि ये मरीख पर है या कहां पे की चीज। बाखबर रहने के लिए सुनो न्यूज का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें।